Good morning, students. I'm your English teacher from Vidya International School. How are you all? Hope you all are fine and staying home. So, students, today we are going to start our new worksheet. It is worksheet 3.5 and 3.6. In these both worksheets, we are going to study about adverb. I will explain one by one what is adverb and what are the kinds of adverb. Okay. An adverb is a word which adds to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे एडजेक्टिव में या हमारी वर्ब में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग बताते हैं, मतलब कि उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं. ठीक है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे महेश वॉक्स स्लोली, तो महेश वॉक्स अगर यहाँ होता महेश वॉक्स स्लो, तो ये क्या होता, हमारा स्लो जो होता वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता. ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे क्या लिखा, महेश वॉक स्लोली, तो उसने एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया, तो ये हमारा कौन सा वर्ड हो गया, एडवर्ब. नेक्स्ट इज दिस इज़ अ वेरी बिग कार. जो कार है वो बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे अगर यहाँ बिग होता तो ये क्या हो जाता हमारा एडजेक्टिव. ठीक है, लेकिन यहाँ जो कार है वो बड़ी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब. नेक्स्ट इज आई स्लीप लेट एट नाइट. मैं सोता तो हूँ रात को लेकिन लेट, तो ये क्या एडजेक्टिव के बारे में या वर्ब के बारे में इसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी. इट्स कॉल्ड एडवर्ब. ओके, नाउ हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं, सॉरी काइंड समझते हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ रीजन, रिलेटिव एडवर्ब. फर्स्ट we discuss about adverb of manner. The adverb describes the manner of an action or the way of the occurrence of an action. Adverb of manner is actually answering a question. मतलब कि अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया है तो अगर आप उसका आंसर देते हैं, इट्स कॉल्ड मैनर. और आप उसका मैनर बता रहे हैं, मतलब उसके बारे में आप बता रहे हैं. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. दे आर लिविंग हैप्पीली. अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि वो लोग कैसे रहते हैं, तो आपने इसका आंसर दिया दे आर लिविंग हैप्पीली, वो बहुत खुश रह रहे हैं. तो यहाँ जो हैप्पीली वर्ड हो गया, ये क्या हो गया हमारा मैनर, ये उनके बारे में बता दिया. ठीक है, नेक्स्ट इज ही वॉज बिहेविंग एंग्रीली. किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि उनका बिहेवियर कैसा है, तो आपने किया ही वॉज बिहेविंग एंग्रीली. तो ये जो एंग्रीली वर्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. एन एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज द प्लेस वेयर एन एक्शन इज डन. सीधे सीधे समझ में आ रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, प्लेस बताना. ठीक है, जहाँ पे एक्शन जो है वो डन हुआ है, मतलब जो काम है वो जहाँ पर हुआ है, जो जगह है उसके बारे में बताना. इट्स कॉल्ड प्लेस. प्लीज कम इनसाइड, अंदर आ जाओ. तो अंदर वर्ड क्या हो गया, प्लेस. ही वेंट डाउन स्टेयर्स, वह नीचे गया, डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्लेस. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, टाइम सीधी सी बात है, आपको टाइम बताना है. व्हेन एन एक्शन इज डन. ठीक है, ही विल कम सून, सून टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम. यस्टरडे टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव. आई डोंट थिंक इंटेरोगेटिव में आपको एक्सप्लेनेशन की कोई भी नीड होती है, क्योंकि इंटेरोगेटिव का सीधा सीधा मीन होता है जहाँ पर WH फैमिली आती है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है. इट्स कॉल्ड इंटेरोगेटिव. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. एन एडवर्ब ऑफ डिग्री इज यूज टू डिस्कस द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, एन एक्शन और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ वर्ब वो होते हैं जो हमारी वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपरली. जैसे दे वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मतलब यहाँ पे जो ऑलमोस्ट वर्ड आ गया वो क्या हो गया, डिग्री हो गया, क्योंकि उसने क्या बताया, जो वर्ब है फिनिश्ड. ठीक है,
तो जो फिनिश मतलब कि ख़त्म होने वाला है वो क्या ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, तो उसने डिग्री बता दी, टाइम ड्यूरेशन बता दिया. ओके. Next is adverb of frequency. An adverb that tells about how often or how many times an action occurs. It gives an idea about the frequency of occurrence of an action. मतलब ना फ्रिक्वेंसी वो होता है जो आपको बताता है कि जो आपका एक्शन हुआ है वो कितने टाइम हुआ है. ठीक है. हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम हुआ है. जैसे एग्जाम्पल, आई मीट हिम डेली, तो मैं उससे डेली मिलता हूँ. तो यहाँ पे डेली वर्ड क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी. हाउ मैनी टाइम्स. ओके. नेक्स्ट इज दे ऑलवेज हेल्प मी, वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं. हाउ मैनी टाइम्स, हमेशा. इट्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ रीजन. एन एडवर्ब आंसर द क्वेश्चन वाई एन एक्शन टेक्स प्लेस. रीज़न आपसे सिंपल सी चीज़ है कि आपसे अगर किसी चीज़ का रीज़न पूछा जाएगा तो आप उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ करोगे, बिकॉज, सिंस, ये सारे वर्ड्स यूज़ करोगे. ये सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ रीज़न. ओके. नेक्स्ट इज रिलेटिव एडवर्ब. An adverb relate or connect two clause or two sentence. They are called relative adverbs because they refers to something mentioned earlier. अब रिलेटिव सीधी सी बात है भाई, अगर दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है, दो सेंटेंस को भी जोड़ा जा रहा होगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, रिलेटिव. सीधी सी बात है, रिलेटिव मीन रिलेशन. दिस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. दिस इज़ द विलेज वेयर आई ग्रो अप. ये वो विलेज है जहाँ मैं बड़ा हुआ. तो यहाँ पे क्या दो अलग अलग सेंटेंस हैं, वेयर आई ग्रो अप एंड दिस इज़ माई विलेज. यहाँ पे जो वेयर वर्ड है उसने क्या किया, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया. तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब. आई डोंट रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू बेड लास्ट नाइट. मुझे नहीं याद मैं अपने बेड पर लास्ट नाइट कब गया था. ठीक है. तो यहाँ पे क्या, वैन वर्ड क्या हो गया हमारा, रिलेटिव. वेयर, वैन, ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस को जोड़ने में लगते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे, रिलेटिव एडवर्ब. Hope you all are understand well. I will share my notes with you on our WhatsApp group. So what you have to do, you have to solve both of the worksheet 3.5 and 3.6. You have to solve both of the worksheet in your English language notebook. Or if any problem, you can ask me on our WhatsApp group or you can call me. Thank you.